कहना चाहता हूं 4 जून को आप हमारे साथ बैठना, हम आपको चाय पर बुलाएंगे और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचारियों का साथ मत दीजिए। बिकाऊ को जो एक बार बिक जाता है, अपना ईमान बेच देता, बार बार बेचता, उसको कोई शर्म नहीं होती। और आप ये जो सोच रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जाएगी, हमारी सरकार 5 साल पूरे करेगी, क्योंकि ये सरकार धनवानों की सरकार नहीं है, आम लोगों की सरकार है, आम परिवार से निकले हुए लोगों की सरकार है। इसमें धनवान से धन से कोई नहीं खरीदा जा सकता। तो कहीं ये ना हो कि एक राज्य, जयराम जी, एक राज्यसभा की सीट के चक्कर में आप 4 लोकसभा की सीटें गुआ दे। 6 तो गुआएंगे, तो 4 लोकसभा की सीटें भी हिमाचल की जनता लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी और ये जवाब देगी कि तुमने एक राज्यसभा की सीट को पैसे के दम पर चुराया है और हमने जनता के वोट से उस राज्यसभा की सीट के बदले में 4 लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डाली है। हमारे पास ऐसे तथ्य है जो आने वाले समय में हम जनता की अदालत में ले जाएंगे। ऐसी वास्तविकताएं हैं जिन्होंने लोकतंत्र को कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की है, वो सब वास्तविकताएं हमारे पास है। आज भी हिमाचल में इस प्रकार की राजनीति को पसंद नहीं किया जा सकता। हिमाचल में लोग वोट के माध्यम से 5 साल बाद सरकार बदल देते थे, लेकिन इस बार वो जनता हिमाचल की इनको सबक सिखाएगी। अंत में मैदान में विकास के कार्य अपने खर्चे से अपने घर से गाड़ियां लेकर आएंगे और जो भ्रष्टाचार में लिप्त जो बागी विधायक हैं उनके बारे में उस दिन मैं बहुत बड़ा आप लोगों से चर्चा करूंगा। और दूसरी बात, जयराम ठाकुर जी को जो दिन में सपने आ रहे हैं, मेरे ख्याल उनका मैथ कमजोर था, तभी वो 62 के हाउस में 34 हम 25 9 एमएलए में भी जाना है। तो वो जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उन सपनों को भी उस दिन हमीरपुर में जो रैली होगी बताएंगे कि किस तरह से वो सपने ले रहे हैं। तो जयराम ठाकुर जी सपने लेना बंद करिए। 5 साल जनता ने हमें चुनकर भेजा, 5 साल अपने काम के दम पर हम जनता की अदालत में जाएंगे और उनसे बात करेंगे। जनता मौका देगी तब भी ठीक है, लेकिन हमारा सपना यही है कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर की। और कहा कि इससे अच्छा बजट कौन बना सकता है। ये जो 6 भागी गए थे, इन्होंने भी बहुत प्रशंसा की, इन्होंने भी बहुत कहा हम खुश थे, बोला अच्छी बात है। आपको किसको क्या अंदाजा होता है, पहली बार इस बजट में मनरेगा में लगी महिलाएं और पुरुषों को 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की, 240 रुपए से बढ़ाकर उसको 300 रुपए किया। 1 अप्रैल 2024 से जो मनरेगा में लगे हुए मजदूर है उनको 300 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी मिलना शुरू हो जाए। रोजगार के अवसर हमने 1 साल में पैदा किए। अभी हमारी सरकार को सिर्फ 15 महीने हुए। इसी बीच में भ्रष्टाचार के अड्डे पर और हमने लगाम लगाई। ये जो हमारा हमीरपुर का सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, इसमें क्या हुआ कि पेपर बेचे जाते थे और जो पढ़ने लिखने में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं होता था उसको पेपर बेचकर पैसे लेकर उसको सिलेक्ट कर दिया जाता था। हमने जाल बिछाया और पता लगा कि सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी कुछ राजनेताओं की भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार के साए में पेपर लीक करवा रहे हैं। कितने पेपर लीक करवा दिए इन्होंने। जब हमारे पास फूल प्रूफ आया, मैंने उस जो युवाओं को धोखा दे रहा था सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, उस बोर्ड को भंग किया और उस पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। भारतीय जनता पार्टी के समय से ये गौरव धंधा चला हुआ था। जयराम ठाकुर जी आंखें बंद करके बैठे हुए थे, किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि अगर हमारी सरकार ना होती तो कई युवा जो मेरिटोरियस थे, जो पढ़े लिखे थे, जो योग्य थे, वो कभी जिंदगी में नौकरी नहीं पा सकती अगर ये पेपर लीक बंद को मैंने बंद किया। 1 साल के भीतर मैंने जब नौकरियों के बारे में पूछा, बीजेपी ने 5 साल में सिर्फ 20,000 नौकरियां दी, हमने 1 साल में 22,000 रोजगार के अवसर पैदा किए। ये मैं इसलिए करा, इसमें कम से कम 5,500 लोग तो हम जो सरकार जेबीटी टीजीटी सब दिखा रहे हैं। हम भी 35 साल 40 साल कांग्रेस में रहे। विचारों के मतभेद हमारे भी थे, हमारे भी विचारों के मतभेद होते थे। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी होते थे, लेकिन हम बैठकर उसमें चर्चा करते थे। ऐसा नहीं था, और विरोध भी होता था, लेकिन पार्टी के भीतर होता था।
27 तारीख को राज्यसभा के प्रत्याशी की वोट हुई 26 को खाना खा रहे हैं। हिंदुस्तान के सबसे वरिष्ठतम वकील जो सिर्फ 5 मिनट और 10 मिनट का 15 लाख रुपए फीस लेते हैं वो हमारे प्रदेश में आए, उनके साथ बैठक भी हुई और 27 तारीख को ये 6 विधायकों ने अपना वोट क्रॉस कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर राज्यसभा के प्रत्याशी में कांग्रेस के खिलाफ वोट डाल दिया। 14 महीने सरकार के बने हुए थे। इनकी विधानसभा क्षेत्र में चाहे एक्सेल लगना है, एसडीएम लगना है, एसएचओ लगना है, जो भी लगना है, मैंने 1% भी कभी हस्तक्षेप नहीं किया। और जो काम इन्होंने बोले उन कामों को मैंने किया। मैं होली के लिए सुजानपुर गया, 100 बेड का हॉस्पिटल सुजानपुर का मैंने नोटिफाई करवाया। टोनी देवी में कॉलेज बनना था, 5 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत करवाया। जो बोला सब किया। बड़सर वाले को भी बोला, मेरा लेके बड़ा स्वागत भी किया, बड़े भारी गुणगान किए उन्होंने मेरे। जो मांगा बड़सर में मैंने वो भी उसको दे दी। तीसरा तो आजाद था और जो चीजें मांग रहे थे हमने दे दी। और मैं हमीरपुर जिला से आता था, मेरे को तो ये पता भी नहीं था कि मेरे ही जिले के 3 विधायक, 2 विधायक पार्टी से गद्दारी करेंगे और जो तीसरा दे रहा था वो भी हमारे साथ गद्दारी कर देगा एक जिले से। 4 कांग्रेस के विधायक चुन करके 2 ने पार्टी के साथ गद्दारी की। 27 तारीख को वोट डाले। मैंने बोला 28 को बजट प्रस्तुत होना तो आ जाएंगे। पता लगा हमको विधानसभा का सत्र चल रहा था, हमारा व्हिप जारी था कि तो चंडीगढ़ पहुंच गए हॉलीडे में, पंचकुला में। मैंने पूछा वो क्या कल आ रहे हैं? कहते कल आ रहे हैं। कल आए, साइन किए और विधानसभा में अंदर प्रेजेंस नहीं हुई। बाहर खबर चली कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा कि, और मेरे को पता नहीं इस बारे में, बाहर टीवी में चल रहा, तो हम तो विधानसभा की कार्रवाई देख रहे थे। जयराम ठाकुर जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, अब इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता। वो भगवान से भी बड़े हो गए। मैंने सुना उनकी बात को, मैं नीचे आया, मैंने कहा मैं एक योद्धा हूं, ईमानदारी से प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहा हूं। मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूं जो बेईमानी से हार जाऊं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो झूठ से हार जाऊं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो अनैतिकता से हार मान लूं। मैं दिन रात इस प्रदेश के लोगों की सेवा में अपना सब कुछ निछावर कर रहा हूं और मैं ऐसे हारने वाला नहीं। और मैं भगवान से हमेशा एक प्रार्थना की कि मुझे जनता की और समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा का अपने मौका देना है। और जो लोग ये बात करते थे दोनों हाथ खड़ा करके भगवान भी नहीं बचा सकता, उसी भगवान जी ने, उसी राम भगवान ने हमारी सरकार को बचाया। और आज मैं चुनाव तो आते रहते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव जो होगा वो लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए होगा। तो क्या सब आप लोग इस रक्षा के लिए तैयार है? सारे हाथ खड़ा करके बताओ। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं प्रदेश का एक आम नागरिक भी हूं। जो बिकाऊ विधायक बिक जाते हैं वो जनता के सच्चे सेवक नहीं हो सकते। वो चुनने के बाद, विधायक बनने के बाद उस क्षेत्र की जनता को लूटेंगे, उस क्षेत्र की संपदा को लूटेंगे और अपने आप को और अधिक धनवान बनाएंगे और पैसे के दम पर चुनाव जीतने की रणनीति के तहत विधायक बनने की कोशिश करेंगे। ऐसे विधायकों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। राजनीति में भी व्यवस्था परिवर्तन का वक्त आ गया है। राजनीति में भी स्वच्छ राजनीति का वक्त आ गया है। हम इस पर जरूर चोट करेंगे। आने वाले समय में आप देखिए, जो भी भ्रष्ट तरीके से कमाया हुआ धन है वो व्यक्ति लाखों के पीछे जाएगा। हम कोई भी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं। अब ये बार बार एक चीज कहते हैं, आपने देखा जयराम ठाकुर जी को, 4 जून को हमारी सरकार बनेगी। आपने तो भगवान को चुनौती दी है, आपने तो भगवान राम को चुनौती दी है। हम तो राम के आदर्श हिमाचल प्रदेश में लाए। हमने तो राम के आदेशों के अनुसार सरकार चलाने की कोशिश की। आपके पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी भी दुखी हुए। उन्होंने कहा कि आप राम के आदर्श के सहारे चलिए। ये किस प्रकार की राजनीति में अपने जीवन काल में देख रहा हूं। लेकिन बार बार कहते हैं कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी। चुनाव हो रहे 6 विधानसभा क्षेत्र में, 62 का हाउस है, 68 का था ना, 6 में चुनाव बने, 34 हमारे पास है, 25 उनके पास है और 25
उनके पास 6 चुनावों में ये सोच रहे कि 6 के 6 चुनाव जीत जाएंगे। एक तो भ्रष्टाचार किया, एक तो एमएलए खरीदे, एक बिकाऊ एमएलए को आपने दोबारा टिकट दे दिया। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में भी अंदर दर्द है कि हम इन बिकाऊओं को क्यों टिकट डालें, वोट डालें। बीजेपी किसी और प्रत्याशी को टिकट देती जो उस विधानसभा क्षेत्र से पहले चुनाव लड़ा है, जिसने उस बेचारे पार्टी की सेवा की है, तो वोट डालते। लेकिन उनके मन में भी व्यथा है कि यहां वहां से बिककर यहां फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, अब बिके हुए एमएलए को वोट डाले। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी वोट डालेगा, कांग्रेस का तो डालेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस से तो उन्होंने गद्दारी की है। अगर बिकाऊ एमएलए द्वारा चुनकर आगे तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं ये बात और इसके अलावा ये जो चीज सोचते हैं, कुछ ने राजनीति को सेवा का माध्यम नहीं रखा। कुछ लोगों ने राजनीति में शुरू में पैसे खर्च करके, दरियां बांटकर, पैसे देकर ये सोच रखा है कि हम आएंगे, अगर मैंने 50-60 लाख रुपया लगाया तो विधायक बनने के बाद 50-60 करोड़ रुपए कमाएंगे। ये सोचकर भी लोग राजनीति में आए। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने का समय है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी पार्टी में हो। हमें तो स्वच्छ और स्वस्थ लोकतंत्र की जरूरत है। जहां तक कदम की बात है, 28 तारीख को बजट के समय विधानसभा के ऊपर से हेलीकॉप्टर चल रही, एक आया, दूसरा आया, सीआरपीएफ के जवान आ गए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां आ गई, विधानसभा के अंदर गेट तोड़ा इन्होंने और सीधे विधानसभा के परिसर में जब अंदर आए, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, बहुत गुस्से में है, गेट तोड़ा, कोई बात नहीं। मन में चोर था ना, मन में चोर था। आए, बजट में नहीं बैठे। अरे भले मानसो, बजट में तो बैठ के बजट तो पास करवा दो। विप था, उसमें नहीं बैठे। और विप जब बजट हमारा प्रस्तुत हुआ, फटाफट उड़े। बजट की भाषण में पढ़ रहा था तो पता लगा हेलीकॉप्टर से उड़कर वो सीधे पंचकुला पहुंच गए। एक उड़ा, दो उड़ा, और पैदल नहीं आए, हेलीकॉप्टर से। हमारा बजट पास हुआ। हमने कहा इन 6 विधायकों ने पार्टी से गद्दारी की है, इन लोगों ने अपना ईमान बेचा है, ये पैसे की खातिर बिक गए। एक विधायक, जो एक विधायक है, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसे इन लोगों ने लिए, और जो इनका सरगना उसने ज्यादा लिए। और प्रदेश में जब जनता के वोट से वो सरकार नहीं बना सके, तो नोट के दम पर सत्ता दिलाने की कोशिश जयराम ठाकुर जी ने की। क्या जो व्यक्ति 14 महीने पहले आपकी भावनाओं से चुनकर जाता है, उस समय का जो खर्चा का हिसाब लगाता है, और उसके बाद वो राजनीतिक मंडी में जिस बोली में बेचा जाता है, तो क्या ऐसे को लोगों को माफ करेगी कभी जनता? ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। आज इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जो आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, उनको सबक सिखाने का वक्त आया है। और ये वक्त भगवान ने हमें दिया है कि जो 6 बिकाऊ एमएलए हैं, इस बार उनको जो भी 6 बिकाऊ एमएलए हैं, उन्हें जनता ये सबक सिखाए कि वो जनता की भावनाओं से जब विधायक बनकर जाते हैं तो कभी बिकाऊ ना बने। इस प्रकार का सबक सिखाने का समय 1 जून को हिमाचल की जनता के पास है। अगर प्रदेश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो इस प्रकार का सबक हम लोगों को उनको सिखाना होगा। हिमाचल की जनता जागरूक है, देवी देवताओं में विश्वास रखती है, और जो भी अनैतिक काम होता है, जो भी इस प्रकार का बेहुदा खेल खेला जाता है, उसको लिए हमेशा जनता सबक सिखाएगी। हमारी तो सिर्फ 1 राज्यसभा की सीट दी है। हिमाचल की जनता इन 4 लोकसभा सीटों में और 6 विधानसभा सीटों में उन्हें सबक सिखाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि 15 महीने में